तो भाई लोग, क्या हाल चाल यार। काचिया का एपिसोड 21 शुरू होता है उस सीन से जहाँ पे डियर और ब्रो एंजिन से मिल गए होते हैं। एंड देन एंजिन बोलता है कि मैं बाकी टीम को ढूंढने जा रहा हूँ। देन बुंदुस बोलता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतने बड़े बीस्ट के अंदर अपने साथियों को ढूंढ पाओगे। तभी एंजिन बोलता है कि हाँ, तुम बस देखते जाओ। और इतना कह के वो नीचे कूद जाता है। एंड देन नीचे कूदते वो अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक्टिव करता है। एंड देन उसका छाता काफी बड़ा हो जाता है जिससे वो दीवार में छेद कर देता है। और ये सब देख के बुंदुस सोचता है कि क्या इसे सच में अपने साथियों की लोकेशन पता है, या क्लीनर्स के पास कोई ऐसी डिवाइस है जिससे वो अपने साथियों को ढूंढ सकते हैं। और इंजन को नीचे कूदता हुआ देख डियर और ब्रो भी नीचे कूद जाते हैं। एंड देन ब्रो बोलता है कि नहीं, उसने बस तुक्का लगाया था। यहाँ पे बुंदुस सरप्राइज हो जाता है कि क्या बस उसने तुक्का लगाया था। वहाँ पे इंजन का तुक्का सही निकलता है और वो जॉर्डिल और रूडो के कमरे में एंटर करता है। देन जॉर्डिल उसे देख के बोलता है कि इम्प्रेसिव, आखिरकार तुमने हमें ढूंढ ही लिया, बट तुम अकेले हो और अकेले मेरा क्या बिगाड़ लोगे। और तभी उसके पीछे डियर और ब्रो भी आ जाते हैं और रियो भी जनका को लेके आ जाती है। तभी यहाँ पे रियो का लेजेंडरी मोमेंट आता है जहाँ पे इंजन देखता है कि रियो की चोटी बंधी हुई है, मतलब कि रियो ने गन चलाई है। तो इंजन उससे पूछता है कि तुमने किसी को मारा तो नहीं। देन रियो बोलती है कि नहीं, और तुरंत जनका को पटक देती है। जहाँ पे हम देखते हैं कि नीचे गीता भी बेहोश होती है और रूडो जॉर्डिल का हाथ छुड़ा के पीछे हो जाता है। एंड देन वो बोलता है कि मेरी पूरी टीम जिंदा है और अब तेरा चैप्टर यहीं खत्म। तब जॉर्डिल बोलता है कि बेटा बॉर्डर क्रॉस करने दो, फिर देखते हैं किसका चैप्टर खत्म होता है। और तभी हम देखते हैं कि ट्रैश बिस्ट ने उड़ान भर दी होती है। अब ट्रैश बिस्ट के उड़ने से रूल सीधा हो जाता है और जॉर्डिल बोलता है कि ट्रैश बिस्ट उड़ चुका है और अब हमें कुछ ही समय लगेगा। उधर रूडो बोलता है कि इसका कोर ही इसका लाइफ सपोर्ट है, उसको ही तोड़ना पड़ेगा। दिन तभी रूडो अपने बैग से नील गन निकालता है और उसको बड़ा करके बीस्ट के कोर पर शूट करने लगता है। लेकिन तभी 5 हाथ आकर उसको ब्लॉक कर देते हैं और ये 5 हाथ बंदूक के होते हैं। और बुंदुस बोलता है कि मैं अभी नया रेडर बना हूँ, अब तुम्हें फुल पावर दिखाता हूँ, तुम सबको मार दूंगा। तभी इंजन और रियो बुंदुस पे हमला कर देते हैं और डियर और ब्रो भी बुंदुस पे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और तभी बुंदुस और रूडो और उनकी टीम के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। देन सीन शिफ्ट होता है उस पोर्टर वाली लड़की की तरफ जो उस बाल वाली लड़की की तरफ जाती है और उसे बोलती है कि तू अभी से हार गई। देन वो लड़की बोलती है कि बिल्कुल नहीं, और मैडम पूरा बाल खोल कर थंडर वाले मोड में एक्टिव हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है फाइट पे जहाँ पे बुंदुस हर क्लीनर को रोक रहा था और ऊपर से उसका रोबोट फिंगर का कैमरा सब देख रहा था। रूडो जैसे ही उस कोर के पास जाने की कोशिश करता है, हाथ उसे पकड़ के वापस फेंक देता है। यहाँ पे इनके बीच काफी देर तक फाइट चलती है। उसके बाद यहाँ पे ब्रो सोचता है कि गीता होती तो शायद इसको संभाल लेती, पर मैडम तो बेहोश पड़ी है। तभी जॉर्डिल के पास वो पोर्टल वाली लड़की आती है और जॉर्डिल को बताती है कि मैंने जैबर को रिकवर कर लिया है। रूडो अपने ग्लव्स की तरफ देखता है और एक्टो को याद करता है। देन वो बोलता है कि मेरे ये ग्लव्स 3R हैं और अगर मैं इनका ख्याल रखता हूँ मतलब मैं और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ। और तभी रूडो का ऑरा पूरा रेड एक्सप्लोजन मोड में चला जाता है। वो नेल गन को एक जायंट कैनन बना देता है जिसे देख के रियो भी सरप्राइज हो जाती है और बुंदुस की फट के 4 हो जाती है। देन बुंदुस सोचता है कि अभी ये क्या है। तभी इंजन एक्सप्लेन करता है कि रूडो एक बार में 3 चीजें यूज कर सकता है और तीनों में इक्वल पावर डाल सकता है, लेकिन अगर पूरा पावर किसी एक ही चीज में डाल दे तो वो मॉन्स्टर वेपन बन जाता है। देन यहाँ पे रियो बोलती है कि अगर वो अपनी पूरी पावर एक ही शॉट पे यूज कर लेगा तो उसे दोबारा यूज नहीं कर पाएगा। देन इंजन बोलता है कि मुझे भी यही लगता है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। देन तभी बुंदुस उस पर हमला करने आता है। तब रूडो अपना पहला शॉट मारता है और भाई ये शॉट इतना खतरनाक होता है कि बुंदुस इसे बड़ी मुश्किल से ही रोक पाता है। लेकिन तभी फिर रूडो अपना दूसरा शॉट मारता है और दूसरा शॉट लगते ही उसके 5 हाथ बिल्कुल टूट जाते हैं। और ये सब देख के जॉर्डिल भी काफी शॉक्ड होता है। देन इंजन उसे बोलता है कि रूडो अब कोर पे हमला करो, लेकिन भाई जॉर्डिल अभी भी वहीं होता है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि रूडो की हालत काफी खराब हो गई होती है क्योंकि उसने अपनी सारी पावर्स एक ही वेपन में डाल दी होती है। फिर हम देखते हैं कि बुंदुस जिंदा होता है और वो बोलता है कि अपनी प्यारी चीज को टूटता हुआ देखना बहुत बुरा लगता है, पर मैं इसे रिपेयर कर सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि रूडो का वो कैनन धूल में मिल जाता है। जॉर्डिल भी इम्प्रेस होता है। वो बोलता है कि बुंदुस तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो, वैसे भी अब हम बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है उस बीस्ट की तरफ जो कि धीरे धीरे बॉर्डर के पास पहुंच रहा होता है। दिन ये सुन के बुंदुस खड़ा होता है और बोलता है कि मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है कि मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ। और तभी रूडो उसको बोलता है कि तुम्हारा तो वाइटल इंस्ट्रूमेंट टूट गया है। और तभी हम देखते हैं कि उसके सारे हाथ वापस से ज्वाइन होने लगते हैं। फिर हमें पता चलता है कि उसके सारे हाथ उसके फर्स्ट हैंड का पार्ट है, मतलब कि जब तक पहला हाथ जिंदा है तब तक उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट सेफ है। देन रूडो जॉर्डिल को देख के बोलता है कि
तुम सब भाग क्यों रहे हो? देन जॉर्डिल बोलता है कि यही तो हमारा प्लान था, तुम सब हमारे लिए बलि के बकरे हो। देन रूडो गुस्से में बोलता है कि तुम ही वो थे जिसने हम लोग को यहाँ पे लाया और अब तुम भाग रहे हो। देन जॉर्डिल बोलता है कि इस तरह भौंकना बंद करो और उस कोर को डिस्ट्रॉय कर दो। ओ, तो अब तुम कोर को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ये तो काफ़ी लेट हो गया है। और तभी हम देखते हैं कि वो ठंडर वाली लड़की पीछे से बैडास सीन में एंट्री मारती है और वो रियो का नाम बोलती है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाचा कुता के 3 और एपिसोड बचे हुए हैं सीजन 1 के और ये एनिमे अब द ईयर होने वाला है। तो चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।